साथ संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी दास एक कहानी से आशीर्वाद लेगा जो गलती हो नादान बच्चा समझकर माफ करना साथ संगत जी कहानी का शीर्षक है। निरंकार की नजर, सच्ची घटना पर आधारित प्रेरणादायक कहानी। भूमिका। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम के एक गरीब किसान रहते थे। वे बचपन से ही ईमानदार और मेहनती थे। उनकी खेती बाड़ी ज्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनका अटूट विश्वास था कि निरंकार परमात्मा सब कुछ देखता है और हर अच्छे बुरे कर्म का फल अवश्य देता है। गांव में कई बड़े जमींदार रहते थे जो किसानों से भारी कर वसूलते थे। उन्हीं में से एक था ठाकुर सुरेश सिंह, जो अमीर तो था लेकिन ईमानदारी और सच्चाई से दूर था। ईमानदारी की परीक्षा। एक बार की बात है, बरसात के दिनों में ठाकुर सुरेश सिंह अपने खेतों की देखरेख के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। कई लोग उनकी नजर में थे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो निष्ठावान हो। रामलाल के बारे में सुनकर ठाकुर ने उन्हें अपने खेतों की देखभाल के लिए नियुक्त कर लिया। उन्होंने कहा, रामलाल, ये खेत अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम इसे अच्छे से संभालोगे तो तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। रामलाल ने सिर झुकाकर हामी भर दी। वे दिन रात मेहनत करने लगे और खेतों की पूरी ईमानदारी से देखभाल करने लगे। सोने की थैली। एक दिन खेत में हल चलाते समय रामलाल को जमीन के अंदर कुछ कड़ा महसूस हुआ। उन्होंने ध्यान से देखा तो मिट्टी में एक पुरानी थैली दबी हुई थी। जब उन्होंने उसे बाहर निकाला और खोला तो उनकी आंखें फटी रह गईं। थैली में सोने के सिक्के और कुछ बेशकीमती गहने थे। ये देखकर उनके मन में कई विचार आने लग। अगर मैं ये सोने की थैली अपने पास रख लूं तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे। मेरी पत्नी के पास अच्छे कपड़े होंगे। लेकिन दूसरे ही पल उनके भीतर की आत्मा बोली, निरंकार सब देख रहा है। क्या यह मेरा है? अगर नहीं, तो मुझे इसे लौटाना चाहिए। रामलाल ने निसंकोच होकर वह थैली ठाकुर सुरेश सिंह को सौंप दी। ठाकुर ये देखकर बहुत हैरान हुए और बोले, रामलाल, ये तो बहुत कीमती चीज है। तुम चाहो तो इसे रख सकते थे, फिर भी तुमने इसे लौटाने का फैसला किया, क्यों? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, मैं जानता हूं कि यह मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। ये किसी का धन है और इसे लौटाना ही सही होगा। निरंकार सब देख रहा है। ईमानदारी का इनाम। ठाकुर सुरेश सिंह ये देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूरे गांव के सामने रामलाल की ईमानदारी की प्रशंसा की और इनाम के रूप में उन्हें आधी जमीन दान कर दी। ये देखकर गांव के कई लोग दंग रह गए। जो लोग अब तक ईमानदारी को मूर्खता समझते थे, वे भी सीखने लगे कि सच्चाई का रास्ता कभी व्यर्थ नहीं जाता। रामलाल की ईमानदारी ने न केवल उनके जीवन को बदला, बल्कि गांव के कई लोगों की सोच भी बदल दी। कहानी से सीख। ये सच्ची घटना हमें ये सिखाती है कि जब हम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं, तो निरंकार हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। देर सवेर वह हमें हमारे कर्मों का उचित फल देता ही है। इसलिए चाहे कोई देखे या न देखे, लेकिन हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि निरंकार की नजर से कुछ भी छिपा नहीं है। साधु संगत, अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्यार से कहना धन निरंकार जी।